प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है वो एक तरीके से बोल सकते हैं ये गुड फ्राइडे का वचन है। और यीशु मसीह गुड फ्राइडे जो हम लोग मनाते हैं वो भला शुक्रवार गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। वो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उनको जब पकड़वाया गया था गत्सिमनी में, वो जब प्रार्थना करके निकले और उसके बाद उन्हें पकड़वाया गया, यहूदा ने धोखा दिया और फिर यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया। वहाँ पर पिलातुस उनसे बातें किया और फिर कोड़े लगवाए और फिर यीशु मसीह के ऊपर क्रूस रखवाया, वो काठ, वो लकड़ी, और उसको लेकर वो वहाँ तक गए, गोलगत्ता पहाड़ तक, और वहाँ पर उन्हें क्रूस पे लटका दिया गया। हाथों में कीले ठोककर, पैरों में कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया और वहाँ पर यीशु मसीह अपने जान को दे दिए। इस यीशु मसीह के जीवन के, जब वो जीवित थे इज़राइल में, यीशु मसीह के जीवन के ये आखिरी पल थे और इसी आखिरी पल को हम लोग याद करते हैं गुड फ्राइडे के दिन में। और परमेश्वर अपने इस बलिदान के द्वारा, जो यीशु मसीह ने ये बलिदान दिया था, पिलातुस जब उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुम्हें क्रूस पर चढ़वा सकता हूँ या तुम्हारे जान को बख्श भी दे सकता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, तुम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं, तुम्हें जो अधिकार मिला ये परमेश्वर की ओर से मिला है। ये सब कुछ जो हो रहा है, यीशु मसीह जानते थे ये जो सब कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के तरफ से पहले से ही सब कुछ नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आए ही थे इस पृथ्वी में उस क्रूस पर चढ़ने के लिए, उस क्रूस पर हमारे सभी दुखों को लेकर चढ़ने के लिए, उस क्रूस पर हम सब के हर पापों को लेकर चढ़ने के लिए और मरने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे। लेकिन गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी मनाते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें पता है कि तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। तो ये जो आज का बाइबल का जो पाठ है वो आप मैं कोई एक वचन सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, एक पूरे अध्याय के रूप में आप देख सकते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के आप पूरे 18 अध्याय और पूरे 19 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। पूरे 18 अध्याय, पूरे 19 अध्याय को यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस किताब में आप पढ़ सकते हैं। और उस 19 अध्याय में अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया। और यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ, वो पवित्र परमेश्वर है। हमारा यीशु पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई झुर्री, कोई कलंक, कोई दाग, कोई अपवित्रता नहीं पाई जाती। यीशु मसीह ना कभी गलत था, ना गलत है, ना कभी गलत हो सकता है। वो सत्य है, वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो पवित्र है। और इसीलिए जब पिलातुस, जो यहूदी नहीं था और वो यहूदियों के आंखों से यीशु को नहीं देख रहा था, वो किसी जलन से यीशु को नहीं देख रहा था। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया था वो यीशु से जलते थे, वो यीशु से डरते थे। जो यहूदी गुरु लोग थे वो यीशु से डरते थे और जलते थे। उन्हें लगता था ये कहीं ये हमारे पद को ना ले ले, लोग इसे ना पूजने लग जाए, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाकर कि ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, ये यहूदियों का परमेश्वर कहता है अपने आप को, ये बोलकर उसे मरवाना चाहते थे। जब पिलातुस यीशु मसीह से बातें किया, इस 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19 अध्याय को, तो उसमें पता चलता पिलातुस जब यीशु मसीह से बातें किया तो पिलातुस देखा कि इस व्यक्ति में तो मैं कोई गलती पा ही नहीं रहा। ये व्यक्ति कोई खून खराबा नहीं किया है, ये व्यक्ति कभी गाली गलौच नहीं किया है, ये व्यक्ति कभी किसी को मारा नहीं है, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। इस व्यक्ति से जब मैंने पूछा भी साफ साफ कि तू यहूदियों का राजा है, तो ये कहता है ये तू कह रहा है और परमेश्वर ने हो सकता है तुझे कहने को कहा। कहने का मतलब पिलातुस
देखा इस बात को कि इस व्यक्ति के अंदर कोई गलती नहीं है, और पिलातुस यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़वाना चाहता था। लेकिन जो फरीसी लोग थे, यहूदी गुरु लोग थे, जो यीशु से जलते थे, वो ये झूठा आरोप लगाकर कि ये ऐसे ऐसे परमेश्वर के विरोध में बातें कहा है, इसे मृत्यु दंड दो करके पिलातुस को उन लोगों ने जबरदस्ती ये मृत्यु दंड दिलवाया। पिलातुस ने पहले कोशिश किया कि यीशु मसीह को मृत्यु दंड ना मिले, मैं ऐसा करता हूं कि कोड़े लगवा देता हूं। और उसी 19 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु को कोड़े भी लगे, यीशु को कोड़े लगे, और यीशु मसीह के शरीर में वो कांटों का कोड़ा लगा। यीशु को उस दर्द से गुजरना पड़ा, लेकिन तो भी यहूदियों को संतुष्टि नहीं थी, और यहूदियों ने बोला, वो यहूदी गुरुओं ने खास करके उन लोगों ने बोला कि इसे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। और आखिरकार वही हुआ, यीशु को ले जाया गया उस पहाड़ की ओर और उन्हें काठ पर ठोक दिया गया। उनके हाथों में कील, पैरों में कील ठोक दिए गए और उन्हें लटका दिया गया। यीशु मसीह इस दर्द के हकदार नहीं थे, यीशु मसीह इस कष्ट के, इस दुख के हकदार नहीं थे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह में कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते, यीशु मसीह अगर क्रूस पर बलि नहीं चढ़ते, यीशु मसीह वो कोड़े अगर नहीं खाते, तो आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम जीवन नहीं पाते। बाइबल में लिखा हुआ है हमारे बीमारी को चंगा करने के लिए वो अपने शरीर पर कोड़े खाए। हमें मौत के मृत्यु दंड से बचाने के लिए वो उस मृत्यु दंड को ले लिया और वो उस दर्द को सहा, ताकि हम अपने जिंदगी में दर्द ना सहे, हम अपने जिंदगी में दुख ना सहे। वो अपमानित किया गया। उसी यूहन्ना के 19 अध्याय में पढ़िएगा तो वहां पता चलता है सैनिक लोग यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए, उसके कपड़े छीन लिए, नंगा कर दिया यीशु को, और उसके कपड़े को लेकर आपस में छीना झपटी कर रहे हैं और बांट रहे हैं और यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा हुआ जो यीशु पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस लज्जा को भी सहा हमारे लिए। वो राजाओं का राजा है। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु राजाओं का राजा है, ईश्वर का ईश्वर है। स्वर्ग में वो बैठता है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, पृथ्वी में पैर रखता है। इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर यीशु मामूली मनुष्यों के द्वारा अपना मजाक उड़वाया। जानते हैं क्यों? अपमानित हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन में यीशु ने कहा है कि मेरे अपमानित होने के द्वारा, मेरे लज्जित होने के द्वारा तुम आदर पाओगे, तुम उन्नति पाओगे, तुम तरक्की पाओगे, तुम इज्जत पाओगे। और इसीलिए यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहा क्रूस के बलिदान के द्वारा। अपमान सहा, दर्द सहा, कोड़े सहे और आखिरकार मृत्यु दंड भी सहा यीशु मसीह ने। लिखा हुआ है यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 28 और 29 और 30 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 19 अध्याय उसके 28, 29 और 30 को लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और वो प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि हम अपने जीवन में ना तड़पें। हम अपने जीवन में प्यासे रहते हैं, शांति चाहिए हमें, शांति की प्यास है हमें, भूख है हमें, परिवार में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, एकता चाहिए। सांसारिक रूप में देखेंगे तो शरीर में चंगाई चाहिए, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, नौकरी चाहिए, उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, गरीबी से छुटकारा, कर्ज से छुटकारा, अपमान से छुटकारा, और आत्मिक रूप से पाप और बुराई से छुटकारा। पाप के लत में फंसे हुए हैं, ना जाने किन किन पाप के लतों में फंसे हुए हैं, शराब में, नशे में, व्यभिचार में। हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हमारे स्वभाव में पाप भरा हुआ है,
जलन, घमंड, ईर्ष्या और ना जाने कैसे कैसे पापी स्वभाव है हमारे जीवन में। सांसारिक रूप में दुनियावी तरीके से भी हम दर्द और तकलीफ झेलते हैं और स्वभाव और आत्मिक रूप से भी हम पिछड़े हुए हैं, बुरे हैं, खराब हैं। लेकिन यीशु मसीह और हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले, हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले, हमारे खुद के बुरे स्वभाव से हमें छुटकारा मिले, हमारे जीवन के सांसारिक दुखों से हमें छुटकारा मिले, कमी घटियों से हमें छुटकारा मिले। हम भूखे हैं इस चीज़ के लिए, प्यासे हैं। यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रूस पर प्यासा हो गया ताकि तुम तृप्त हो जाओ, ताकि तुम्हारी प्यास बुझ जाए, ताकि तुम्हारा भूख मिट जाए और तुम जीवन में जिन जिन सुख और आनंद और शांति और उन्नति और तरक्की और दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो तुम तड़प रहे हो, वो सब तुम्हें मिल सके। और वो यीशु के बलिदान के द्वारा हमें मिलता है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, वो मर गया हमारे लिए। क्यों? ताकि उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवन पा सके, हम जीवन पा सके। यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं मरते हमारे लिए, तो हम आज जीवन में सब आशीषें नहीं पा पाते। इसीलिए यीशु मसीह ने प्राण त्यागने से पहले, मरने से पहले, आखिरी बार जब यीशु मसीह प्राण त्यागे तो उससे पहले इस बात को कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ। किस मकसद से कहा यीशु मसीह ने इस बात को पूरा हुआ? कि वो जो मकसद पूरा करने आए थे, यीशु नहीं आने से पहले, यीशु के बलि नहीं चढ़ने से पहले मनुष्य हमेशा दर्द और तकलीफ में ही था। हम सब हैं, आज भी है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते या यीशु मसीह पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किए हैं या यीशु मसीह के पीछे सही तरीके से चलते नहीं हैं, हम भी वो लोग भी जो आज भी यीशु को नहीं जानते हैं, वो दुख और समस्या और तकलीफ में है। पैसे की तंगी, बीमारी, परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा और कोई खुशियां नहीं, जीवन में कोई खुशियां नहीं। जो शादी करना चाहता है उसकी शादी नहीं हो रही, जो नौकरी करना चाहता है नौकरी नहीं मिल रही, घर में कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, लड़ाई झगड़े में डूबे हुए हैं, लोग सता रहे हैं, जहां कहीं भी है लोग सता रहे हैं, कोई शांति नहीं, हर समय जिंदगी दुख और पीड़ा और समस्याओं से भरा हुआ। और केवल यही नहीं, हम खुद भी पाप में डूबे हुए हैं, शराब में डूबे हुए हैं, निकलना चाहते हैं नहीं निकल सकते। परिवार का जन शराब में डूबा हुआ है, निकलना चाहता है नहीं निकल सकता। व्यभिचार में डूबे हुए हैं, ना जाने और किन किन पापी स्वभावों में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर और पापी स्वभाव भरे पड़े हैं, लेकिन इन पापी स्वभावों से भी छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ये सब कैसे संभव होता? कौन करेगा हमारे लिए सब पूरा? हमारे जीवन की इन कमियों को, हमारे स्वभाव में कमी है, हमारे सांसारिक जीवन में कमी है, हमारे नौकरी में, हमारे धन दौलत में, हमारे पारिवारिक शांति में, हर चीज में कमी है। इस कमी को कौन पूरा करेगा? इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान हजारों सालों से कोशिश किए जा रहा है इन कमियों को पूरा करने का, लेकिन नहीं कर पा रहा है, वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, मनुष्य की आकांक्षाएं असंख्य होती हैं, मनुष्य अपने आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य के पास वो काबिलियत नहीं है, वो औकात नहीं है, वो शक्ति, वो ताकत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन एक जन के लिए संभव था और वो आज भी संभव है और हमेशा संभव रहेगा। वो कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए वो इस पृथ्वी में आए ही थे, ताकि हमारे इन कमी घटियों को, हमारे जीवन के इन कमी घटियों को वो दूर करे और वो पूरा करे, हमारे कमियों को वो पूरा करे। और इसीलिए प्राण त्यागने से पहले यीशु ने कहा, मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अभिशापित नहीं हो, तुम्हारे अभिशाप को मैंने ले लिया। अब तुम दुख, समस्या, क्लेश और तड़प में नहीं जियोगे, उसे मैंने ले लिया। अब तुम पाप और बुराई में नहीं जियोगे, क्योंकि उस पाप और बुराई को मैंने ले लिया। हर श्राप को मैंने ले लिया, हर पाप बुराई को मैंने ले लिया और तुम्हारे जिंदगी के हर दुख, समस्या को, हर शर्मिंदा को, हर असफलता को, हर पीड़ा, हर बीमारी को, हर पारिवारिक क्लेश, अशांति को, हर ऐसी बातों को जो तुम्हारे जीवन में तकलीफ देती है, जो तुम्हारे जीवन में दुख देती है, उन सब बातों को मैंने ले लिया है क्रूस पर। और मैं क्रूस पर लेकर, मरकर उन चीजों को खत्म कर दिया।
पूरा कर दिया। तुम्हारे अधूरे जीवन को मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अधूरा जीवन नहीं जियोगे, अब तुम भरा पूरा जीवन जी सकते हो। तुम पवित्र जीवन जी सकते हो, अच्छा स्वभाव का जीवन जी सकते हो, तुम सांसारिक रूप से भरा पूरा जीवन जी सकते हो, उन्नति और तरक्की का जीवन जी सकते हो। अब कोई इंसान तुम्हें सता नहीं पाएगा, अब तरक्की तुम्हारे जीवन में आएगी, अब बेरोजगारी नहीं रहेगी, परिवार में अपार शांति रहेगी, परिवार में अपार प्रेम, मेल मिलाप, एकता रहेगा और सब कुछ भला रहेगा। परिवार में सब कुछ भला रहेगा, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे सेहत में, तुम्हारे मन में सब कुछ अच्छा रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि यीशु ने कहा मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। कैसे? क्रूस के बलिदान के द्वारा। अब हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्रियो। पहले हम तड़प तड़प कर मेहनत कर रहे थे कि कुछ भला हो जाए, कुछ भला हो जाए हमारे जीवन में, ये वो कुछ भी कोई भी सांसारिक बात, पारिवारिक बात, अपने स्वभाव की बात, कोई भी बातों में हम खूब तड़प तड़प कर मेहनत कर रहे थे कि भला हो जाए, भला हो जाए, लेकिन भला हो नहीं पा रहा था। अब यीशु कह रहा है, हे बोझ से दबे लोगों, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में बहुत बोझ है, तुम बोझ से दबे हुए हो, चिंतित हो, लेकिन अब मैंने पूरा कर दिया है। तुम्हें अब परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने परिश्रम से और अपने मेहनत से ना परिवार में शांति ला पा रहे थे, ना अपने जीवन में उन्नति ला पा रहे थे, ना पाप से छुटकारा पा रहे थे। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? अब बस यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, अब बस यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, और जो खून मैंने बहाया क्रूस पर तुम्हारे लिए, मेरा वो खून आज भी जीवित है। यीशु कहता है, मेरा वो खून जो मैंने क्रूस पर बहाया तुम्हारे लिए, वो खून आज भी जीवित है, और वो खून तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे जिंदगी के श्राप को, सब चीज को धोकर खत्म कर देगा। तुम्हारे परिवार के अशांति को, तुम्हारे जिंदगी के कमियों को, सब चीज को मेरा लहू, मेरा खून धोकर शुद्ध और पवित्र कर देगा, और तुम्हारे जीवन को मैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं वो आया इस पृथ्वी में हमें जीवन देने। कितना? बहुतायत का जीवन देने। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? यीशु के उस क्रूस के सुसमाचार पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि हाँ यीशु, आप मेरे लिए आए इस पृथ्वी में, मेरे पापों के लिए आए, मेरे दुखों के लिए आए, मेरे लिए मरे और मेरे लिए फिर से जी उठे, मेरे लिए फिर से जी उठे। और आप आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहिएगा। और यीशु मसीह पर विश्वास करिए। बाइबल में यीशु कहते हैं, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपने दुखों को, अपने बोझों को मुझे दे दो, और मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को हल्का कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, छुटकारा दिला दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा हर दुख से। यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मरे नहीं, वो मृतकों में से जी उठे, आज भी जीवित है। यीशु मसीह आपके लिए मेरे प्रियो अपने प्राण को क्रूस पर दिए हैं। उनके इस बलिदान को बेकार मत जाने दीजिए, उनके इस क्रूस पर अपने जान देने को बेकार मत जाने दीजिए, उनके इस खून को जो उन्होंने बहाया था उसको बेकार मत जाने दीजिए। यीशु का वो बहाया हुआ खून आज भी आपको बचा सकता है, यीशु का क्रूस पे वो मरना आज भी आपको बचा सकता है। आपको करना क्या होगा? बस यीशु पर विश्वास और भरोसा, अपने दुखों को यीशु को दे दीजिए। कहिए, हे यीशु, मैं अपने दुखों को आपको सौंपता हूं, क्योंकि मुझे पता है यीशु की क्रूस पर आप मरे और मेरे दुखों को लेकर मरे, इस और जी उठे। इसलिए यीशु मसीह, अगर मैं आज आप पर विश्वास करूं, मैं अपने दुखों को आपको दे दूं, तो आप मेरे दुखों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने उसी काम को किया, मरकर हमारे दुखों को मार दिया। क्रूस पर यीशु मरकर हमारे दुखों को मार दिया। इसलिए आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और कहें, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मरे और जी उठें, और इसीलिए यीशु मसीह, मैं अपने दुखों को आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन के दुखों को, मेरे जीवन के कमियों को आप दूर कर दीजिए। यीशु, आप दूर कर दीजिए। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है। वो क्यों नहीं आपके दुखों को दूर करेगा? वो इसी वक्त आपके जिंदगी के हर दुखों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। बस आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने दुखों को यीशु को दे दीजिए और विश्वास कीजिए कि वो आपके लिए मरा और आपके लिए जी उठा, आज भी जीवित है, और वो निश्चित रूप से
आपको छुटकारा दिलाएगा, हर दुखों से छुटकारा दिलाएगा। इस बात पर विश्वास करिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे साथ हो जाएगा। एक बार विश्वास करके देखो मुझ पर, तुम्हारे लिए ही तो मैंने क्रूस पर जान दिया है। एक बार विश्वास करके देखो और फिर मैं तुम्हारे जिंदगी के हर दुखों को मार दूंगा। जैसे क्रूस पर मैंने मार दिया था, आज भी मैं मार दूंगा। बस मुझ पर विश्वास कर लो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने दुखों को यीशु को सौंपिए और विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके दुखों को जड़ से खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से गारंटी, यीशु सचमुच आपके दुखों को खत्म कर देगा। आपका जीवन बदल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और आप एक आजादी भरा जीवन, छुटकारा भरा जीवन, शांति और प्रेम और उन्नति और तरक्की और सेहतमंद जीवन, पवित्र जीवन, अच्छा स्वभाव वाला जीवन, पारिवारिक प्रेम, मेल मिलाप, एकता और आपके हर ख्वाहिश यीशु मसीह में होकर आपके हर दिली तमन्ना को यीशु पूरा कर देंगे और आप एक अद्भुत सुखदायक जीवन जी सकते हैं यीशु में। ये यीशु का वादा है, बस आप उस पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच पिता, आप इस पृथ्वी में आए, आज से लगभग 2000 साल पहले आप इस पृथ्वी में आए, इज़राइल देश में बेथलेहम में आप आए और आप हमारे लिए, बाइबल में लिखा हुआ है, हमारे दुखों के लिए, हमारे क्लेश के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर चढ़ गए और हमारे दुखों को, श्राप और पाप बुराई को लेकर मर गए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस वक्त आप क्रूस पर मरे उसी वक्त आपने संसार के हर दुखों पर जीत हासिल कर लिया। जिस वक्त आप क्रूस पर मरे, प्राण त्यागे, इसीलिए आपने कहा मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? तुम लोगों के हर दुखों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारे मृत्यु दंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारे जीवन के पाप, बुराई, हर गलत बातों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अब हमें जीवन में जूझने की जरूरत नहीं है, अब हमें जीवन भर रोने की जरूरत नहीं है, अब हमें जीवन भर तड़पने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपार सुखदायक जीवन यीशु में होकर, हम अपार सुखदायक जीवन, अपार सुखदायक जीवन, अपार आनंद और शांति, उन्नति और तरक्की और सुरक्षित जीवन और आदर का जीवन अब हम जी सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा कर दिया क्रूस के बलिदान के द्वारा। हमें करना क्या है प्रभु? हमें बस आप पर विश्वास करना है कि मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है, मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मेरे दुखों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ यीशु, हमें सिर्फ आप पर विश्वास करना है, अपने दुखों को आपको सौंप देना है और आप निश्चित रूप से हमें आजाद करेंगे, क्योंकि आप आज भी हमारे जीवित परमेश्वर है। प्रभु, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये गुड फ्राइडे का जो समय है, ये हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम याद करते हैं कि यीशु हमारा आज भी जीवित है, हमारे लिए मरा, हमारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मरा, और वो आज भी सामर्थी है कि हमारे दुखों को खत्म कर सकता है। प्रभु दया कीजिए अपने बच्चों पर। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए। अपने उसी जीवित खून से जो आपने क्रूस पर बहाया था, हम सबको, अपने हर बच्चों को अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। आज इसी वक्त यीशु, आपके हर बच्चों के जीवन से आप हर श्राप को, हर दुख तकलीफ को, हर समस्याओं को, हर कमी घटी की बातों को जड़ से खत्म कर दीजिए पिता। अपने बच्चों को आप छुटकारा दिला दीजिए, आजादी दिला दीजिए हर दुख तकलीफ से। अपने बच्चों को प्रभु आप अपने में होकर अपार 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 रूप से आशीषित बनाइए, अपार अपार रूप से पवित्र बनाइए, अपने जैसा बनाइए, अपने में हमेशा के लिए आशीषित कीजिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके बच्चे आप पर पूरी तरीके से भरोसा करें, विश्वास रखें और आप में होकर अपने जीवन को हमेशा के लिए जिए। धन्यवाद देते हैं पिता। इन सभी प्रार्थनाओं का आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि आज इसी वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उनके दया से आप अपने दुखों से छुटकारा पा गए हैं। आप देखिएगा अपने जीवन में, अगर आपने आज विश्वास किया है यीशु पर, आप इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मरा और जी उठा, और यीशु मसीह आज भी जीवित है और उसके पास ताकत है कि आपके दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, और आपने यीशु को अपने जीवन को दे दिया, अपने दुखों को दे दिया है। यीशु मसीह जड़ से खत्म कर दिए हैं, आपके दुखों को खत्म कर दिए हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके सारे दुख खत्म हो गए हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि यीशु के
उस बलिदान के द्वारा और यीशु के अनुग्रह के द्वारा आज हम फिर से यीशु के उस बात को सुन सके और फिर से आशीषित हो सके। मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा अगली बार परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए फिर से प्रभु मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।